हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नूतन अकेडमी। आई एम संतोष कुमार। तो हम लोग परम्यूटेशन और कम्बिनेशन बेहतरीन चैप्टर पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स का। हम लोग बेसिकली 6 लेक्चर हम लोग कर भी चुके हैं, आप लोग समझ भी रहे होंगे। मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया, एडिशन रूल हो गया। वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किए फैक्टोरियल, उसका भी मैंने एक क्लास लिया है। आज हम लोग उसके नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी से। किसी भी n आइटम्स को अगर अरेंज किया जाए, अगर आपके सामने दे दिया जाए n आइटम्स और उसको बोला जाए कि आप उसे अरेंज कीजिए, तो कैसे आप अरेंज कीजिएगा? तो सपोज दैट किसी भी अरेंज करने का वे हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टोरियल मेथड। सपोज दैट पहला प्लेस पे n होगा, n कोई ऑब्जेक्ट होगा, फिर n-1 इन आइटम्स से, इन आइटम्स को बेसिकली हमें अरेंज करना है। फिर n-2, फिर n-3, फिर 1, लास्ट प्लेस कहाँ तक आ जाएगा? 1 तक। मतलब यहाँ पे सारा जो है ऑब्जेक्ट जो है फिनिश हो जाएगा। तो n आइटम्स को अरेंज करने के लिए कितना वे हो जाएगा? n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल जो हो जाएगा वो आपका अरेंजमेंट हो जाएगा किसी n आइटम्स को अरेंज करने के लिए। सपोज दैट इस पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इन हाउ मेनी वर्ड कैन बिहार लेटर बी अरेंज। मतलब बिहार के लेटर से आप कितने सारे वर्ड उसको आप बना सकते हो। तो बिहार में हम लोग जानते हैं बेसिकली BIHAR। बेसिकली बिहार जो है वर्ड है उसमें 5 लेटर है, BIHAR। तो बोल रहा है कि सब यही मान लीजिए n आइटम्स है, n मतलब 1 2 3, तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5। तो इसी 5 आइटम्स, इसी 5 लेटर को लेके हमें एक वर्ड, कितना सारा हम लोग वर्ड क्रिएट कर सकते हैं, उसी को हम लोग बेसिकली इस कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बिहार वर्ड है, तो सपोज 5 लेटर है तो हम लोग 5 प्लेस क्रिएट कर दिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हो गया, यहाँ पे कोई भी वर्ड आ सकता है, लेटर आ सकता है, B भी हो, I भी हो, H हो, B R भी हो। तो 5, फिर यहाँ पे एक लेटर कम हो गया, 4, फिर 3, फिर 2, फिर वो 1। तो बेसिकली 5 फैक्टोरियल हो गया 120। तो ये तो आपका बॉक्स मेथड भी हो गए। अब हम लोग बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे आपका फैक्टोरियल का। तो किसी भी n आइटम्स को अरेंज करने के लिए n फैक्टोरियल ही उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितना लेटर है? 5। तो 5 फैक्टोरियल दैट इज 120 वर्ड हम लोग बना सकते हैं बिहार के लेटर के यूज करके, ठीक है। फिर सेकेंड में दे रहा हूँ इसी पे सेकेंड एग्जाम्पल, इक्वेशन। इक्वेशन जो ये जो वर्ड है, इसका जो लेटर लेके आप कितने वर्ड आप लोग अरेंज कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे इक्वेशन में टोटल लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हमें बेसिकली लॉन्ग मेथड नहीं करना पड़ेगा, बाई बॉक्स मेथड का हम जो पहले करते थे कि यहाँ पे कोई भी लेटर आ सकता है, फिर यहाँ पे एक लेटर का यूज हो गया तो यहाँ पे 7 लेटर, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3। अब हम लोग इससे क्या होगा कि शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं और हमारा टाइम भी बच गया और हम इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं बाई फैक्टोरियल वे से। अब इसी में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में ही, अगर n आइटम्स में ही अगर n आइटम्स में ही मतलब n मतलब संपूर्ण, सपोज कर लीजिए कि टोटल आइटम्स है, तो n आइटम्स में ही P Q और R ये क्या है? इसी के कॉरस्पॉन्डिंग आइटम्स हैं और ये सेम है। सपोज दैट एक वर्ड है आपको मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स लेटर को मान लीजिए वर्ड, जो मैथमेटिक्स वर्ड है उसके हर एक लेटर से कितने सारे हम लोग जो है वर्ड को अरेंज कर सकते हैं, कितने वर्ड को हम लोग बना सकते हैं। तो सपोज मैथमेटिक्स में कितने टोटल लेटर है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल आपको लेटर है। तो इसको हम बेसिकली 11 फैक्टोरियल में तो अरेंज कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि टी यहाँ पे भी और टी यहाँ पे भी, मतलब इन आइटम्स में भी आपका जो पी आइटम्स है, सपोज दैट टी वो 2 बार रिपीट हो गया है, तो जो रिपीट होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 फैक्टोरियल, ठीक है। एम रिपीट नहीं कर रहा है, ए भी रिपीट कर रहा है 2 फैक्टोरियल। टी को हम लिख दिए, एच रिपीट नहीं कर रहा है, ई नहीं कर रहा है, एम जो है रिपीट कर रहा है तो हम उसको लिख दिए
m रिपीट कर दिया 2 फैक्टोरियल लिख दिए, a जो है रिपीट कर लिया 2 फैक्टोरियल, t भी रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल, फिर i नहीं कर रहा है, c नहीं कर रहा है, s नहीं कर रहा है। तो यही मैथमेटिक्स का जो है अरेंजमेंट है, जो कॉमन है उसको डिवाइड में कर देना है, बस यही हमें इस कॉन्सेप्ट से हम लोग सीखे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट हो गया, सपोज दैट कोई क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, कभी 2n फैक्टोरियल का क्या आंसर होगा। समटाइम क्वेश्चन आ जाता है कि 2n फैक्टोरियल का बताइए एक्सपेंशन क्या होगा। तो 2n फैक्टोरियल का बेसिकली हम लोग फैक्टोरियल में पढ़ क्या रहे हैं, जो भी नंबर है उससे हम 1 माइनस करके प्रीसीडिंग कर रहे हैं, और कब तक कर रहे हैं, जब तक हमें 1 नहीं मिल जाए उसका लास्ट टर्म। तो 2n है तो उसके प्रीसीडिंग टर्म 2n माइनस 1, फिर उसके प्रीवियस टर्म 2n माइनस 2, फिर 2n माइनस 3, फिर अप टू लास्ट टर्म जब तक हमें 1 नहीं मिलेगा तब तक हमें उसको एक्सपेंशन करना है। अब इसमें कोई क्वेश्चन पूछ दे कि आपको बताइए इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, हाउ मेनी टर्म्स कंटेन इन 2n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आपने एक बात देखा कि सपोज दैट किसी भी नंबर का हम लोग अगर फैक्टोरियल निकालते हैं, सपोज दैट ये फैक्टोरियल का साइन है, इसके हम लोग अंदर रखें 5 फैक्टोरियल, तो 5 को हम लिखते क्या है 5 4 3 2 1। तो किसी फैक्टोरियल के अंदर जो हम नंबर रखते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि फैक्टोरियल में भी जो मतलब नंबर रख रहे हैं वो भी सेम आ रहा है। फैक्टोरियल के अंदर हम लोग ने कितना नंबर रखा है 5। अब देखिए जो हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं उसमें भी टोटल जो है टर्म्स कितना आ रहा है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो फैक्टोरियल के अंदर जो हम लोग नंबर रखे हैं वो इक्वल होता है नंबर ऑफ टर्म्स के। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 2n फैक्टोरियल, तो इसमें पूछेगा कितना टर्म्स होगा, तो 2n टर्म्स होगा। कितना टर्म्स होगा 2n टर्म्स होगा। सपोज दैट इसी में कोई पूछे कि बताइए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो 5 होगा, इसी में कितना आपका इवेंट टर्म्स हुआ, कितना और टर्म्स हुआ। तो ये इवेंट टर्म्स कितना हुआ 1 2 1 और 2, ये आपको 2 जो हुआ इवेंट टर्म्स हुआ। और टर्म्स कोई पूछ दे तो 5 है एक टर्म्स, 3 और 1, मतलब इस 5 फैक्टोरियल में हमें इवेंट टर्म्स मिला 2 और ऑड टर्म्स मिला 3। फिर 2n फैक्टोरियल में हमें क्या इवेंट टर्म्स जो होते हैं वो कितने मिलेगा n टर्म्स मिलेगा, और ऑड टर्म कितने मिलेंगे n टर्म्स है, क्योंकि 2n फैक्टोरियल में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n है। तो ऑब्वियसली बात है कि n जो टर्म्स होगा वो इवन होंगे और n टर्म्स जो होंगे वो ऑड होंगे। ठीक है, तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका प्रूफ करेंगे 2n फैक्टोरियल का। 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 अप टू 4 3 2 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में से इवन और ऑड टर्म्स को सेपरेट करेंगे, उसको स्प्लिट अप करेंगे। तो 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, 2n माइनस 6 4 2, ये आपका टोटल इवेंट टर्म्स हुआ। इवेंट टर्म्स कितना है n टर्म्स। फिर हम लोग उसी के अनुसार ऑड टर्म्स भी लिखेंगे। ऑड टर्म्स का पहला क्या हो गया 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, फिर आपको क्या हो जाएगा 3 और 1 लास्ट। ये आपके होंगे इवेंट टर्म्स और ये आपके होंगे ऑड टर्म्स। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो इवेंट टर्म्स हम लोगों ने लिखा 2n माइनस 2, 2n माइनस 4 अप टू 2 तक, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 2 जो है n के यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए 2 जो है हर ब्रैकेट में कॉमन आ रहा है। तो 2 हम लोग जो है उसको कॉमन कर लिए। अब क्या बच जाएगा n, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2, फिर 3 2 1, ये आपका बच जाएगा। और ये इवेंट टर्म से उसको विदाउट एनी जो है डिस्टर्बेंस के इसको हम लोग लिख देंगे जो दिया गया है। अब देखिए 2 का फैक्टर 2 का स्क्वायर 2, तो 2 इंटू 2 लिखते हैं, 2 के पावर 1 तो एक बार 2 लिखते हैं, मतलब 2 का जितना पावर होता है उतना बार उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का पावर 3 है तो हम उसको 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टाइम्स। फिर ये देख रहे होंगे जो हम लोग फैक्टोरियल कर रहे हैं इवेंट टर्म्स n टर्म्स है, मतलब यहाँ पे 2 के पावर n हो जाएगा, क्योंकि हर ब्रैकेट जो है n टर्म्स तक आया है, तो मतलब 2 का कितना पावर कॉमन आएगा 2 के पावर n, और फिर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 3 2 1, ये जो ऐसे वैसे हम लोग लिख देंगे। अब देखिए ये 2 के पावर n, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2
अप टू 1 तक, इसको हम एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं। एन फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अप टू 1 फैक्टोरियल। आइए आपको जैसे वैसे हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग कंक्लूजन में पहुंचेंगे, 2n फैक्टोरियल इजकल टू 2n इंटू एन फैक्टोरियल, और जो है 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 3 2n माइनस 5 3 2 1। तो यही आपका 2n फैक्टोरियल का आंसर आ गया। ये कभी जो है सिचुएशन में क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, 2n फैक्टोरियल क्या है बताइए आंसर। तो डायरेक्ट जो है इसका आंसर मिलेगा आपको एग्जाम में ऑप्शन में। फिर इसी पे एक और आ जाता है 2n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल का वैल्यू। तो 2n फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 2n इंटू एन फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 1 अप टू 3 2 1। अब फिर n फैक्टोरियल को हम लोग जैसे वैसे लिख देते हैं। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, 2n माइनस 1 2n माइनस 3 3 2 1 और फिर 2n फैक्टोरियल। तो यही 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया। क्या आया, 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 3 अप टू 1 इंटू 2n फैक्टोरियल। तो यही जो है आज की क्लास के लिए यही सब कुछ प्रॉपर्टीज है, और इसके फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट में मैंने कुछ आपको एप्लीकेशन बताए हैं, और इसको हम कैसे इसको हम एक्सपैंड करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही है। अब वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।